लेटेस्ट हादसा हुआ है जो एक खातून के साथ ज़्यादती हुई है मोटरवे पे, और उसके बाद उससे बल्कि ज़्यादा जो रिएक्शन आया है पुलिस की तरफ से और जो बयानात आए हैं वो बहुत ही एक गलत माइंडसेट को जो है एक्सपोज कर रहे हैं। और अगर आप अक्यूमुलेट करके उसको देखें, जिस तरह से बच्चों के साथ, लड़कों के साथ, हर एक के साथ इस किस्म की ज़्यादती हो रही है, लग रहा है कि हमारे माशरा जो है एक बहुत गलत तरफ जा रहा है। तो उसको जो है टैकल करने के लिए, उस माइंडसेट को टैकल करने के लिए इस किस्म के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए आप हुकूमत से क्या मुतालबात करती हैं? देखिए, आई थिंक मुतालबात के लिए तो आपने ऑर्गेनाइज़र से बात करनी चाहिए कि उनके इस प्रोटेस्ट के हवाले से क्या मुतालबात हैं। लेकिन देखिए, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, सिचुएशन है, वो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई है, ख़राब हुई हुई है। पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जो इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उसके अलावा जो है कि आप एक ऐसा माशरा हमने देखना है जिसमें औरत को ब्लेम नहीं किया जा रहा है भाई कि आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपने दुपट्टा नहीं पहने हुआ, आप रात को बाहर क्यों निकली, ये वो। आपका ये काम नहीं है कि औरतों से आप सवाल जवाब करें। जो मुजरिम हैं उसको पकड़ें, उस पे एम्फेसिस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बेसिकली बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए कि हमें इस तरह सड़कों पर आना पड़ता है अपना इंसाफ मांगने के लिए, हक़ मांगने के लिए। और CCPO से तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अफसोस की बात है, अगर हमारे मुहाफ़िज़ हमसे इस तरह की बात करेंगे और हम पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो फिर मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। और सड़कों पे आने का मकसद यही है कि हमें हमारा बेसिक हक़ जो प्रोटेक्शन का है वो दिया जाए। हर रोज़ एक नई बात सुनने को मिलती है, एक नई खबर सुनने को मिलती है, तो इट्स अबाउट टाइम वी एंड दिस। थैंक यू। और आप हुकूमत से क्या मुतालबात करती है कि मुस्तक़बिल में आपको ऐसे रोड पे ना आना पड़े और ऐसे वाक़यात? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं बहुत बड़े बड़े दावे करते थे, और अगर पहले ये बात हुई होती किसी और के ज़माने में तो फिर सड़कों पे वो भी निकले होते। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमें इस तरह बच्चों को और लड़कियों को सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है अपना इंसाफ, बेसिक राइट मांगने के लिए। हमने आपको वोट दिया था हमारी प्रोटेक्शन के लिए। कोरोना की वबा के बावजूद इधर आई है जो कि
नहीं है। मैं क्रूज़र के बारे में क्रूज़र उसमें एक नारा है जिसके जवाब पर है मर्दों की जागीर नहीं, ये दुनिया का है, मर्दों की जागीर नहीं, ये सड़कें हम सब की हैं, मर्दों की जागीर नहीं। बहुत शुक्रिया साथियों। जिस तरह नसीम अदर साहिबा ने कहा, एक वाक़या है ना, इस तरह के हज़ार वाक़े हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते नज़र आते हैं। उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए कोई तो चाहिए। तो आज हम सारे यहाँ जमा हुए हैं, हमारे बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ लाहौर में, कराची में, हर जगह जमा हुई हैं ताकि हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकें। और मुझे ये बताइए कि उसके बाद पुलिस ने एक बयान दिया था CCPO साहब ने। CCPO ने वो ऐसा बयान है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं रेपिस्ट को। तो हम CCPO साहब से कहते हैं कि आप पहले तो हम गवर्नमेंट से मुखातिब करते हैं कि कोई अच्छा लॉ ऐसा पास करें जिससे रेपिस्ट ऐसे आम सड़कों पे घूमे मत और हमारे जो है हमें जस्टिस मिल जाए। और हमारी जो सारी बहनें हैं जिनका रेप होता है, हर दिन जो सड़कों पे पड़ी होती हैं, उनकी लाशें मिलती हैं, उनके लिए हमें वो चाहिए। और हुकूमत से क्या मुतालबात करती है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो? मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़या ना तो ऐसा लॉ कोई पास करें जिनसे सज़ा मिली जाए, उनको एहसास दिलाया जाए उनकी गलती का, और ऐसी सज़ा दी जाए कि वो उनकी जो आने वाली नस्लें वो भी याद रखें कि एक रेप करना कितना बड़ा जुर्म है। हमारे राष्ट्रीय स्पीकर वुमेन डेमोक्रेटिक फ्रंट की प्रेसिडेंट और उनकी साथी इस्मत शाहजहां साहिबा को कि वो आए। वो नुमाइंदा आवाज है और यही वो आवाज है जो मुल्क के कोने कोने में जाएगी। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं आपसे रूहों को शांति मिले, हमारी बहनों की कब्रों पे नूर बरसे, हमारी बच्चियां जो जिंदगी न देख सकी, नेटवर्कर्स को जिनको दहशतगर्दों ने मारा, हमारे सभी को याद करते हैं। कहना चाहूँगी कि विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग करना इस मसले का कोई हल नहीं है। और आई थिंक कि आप अपने पुलिस ऑफिशल्स को भी ये थोड़ा इस बारे में एजुकेट करें कि विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग से आपके मुल्क के हालात नहीं बदल जाएंगे या इस मसले का हल नहीं निकल आएगा। और उसके बाद CCPO साहब ने एक बयान दिया था, आप उस बयान से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इस मुल्क के ऑफिशल्स किसी को जस्टिस दिला सकते हैं जब उनकी थिंकिंग खुद एक रेपिस्ट वाली है। मतलब जब तक आप अपनी दिमाग इस हद तक नहीं खोलेंगे कि आप किसी और का पर्सपेक्टिव समझ सके, आई डोंट थिंक कि कोई चेंज आ सकता है। ठीक है। और आप हुकूमत से क्या मुतालबात करते हैं कि मुस्तक़बिल में आपको ऐसे रोड पे ना आना पड़े? जी देखिए, आई डोंट रियली एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड। रोडों पे तो हमें मेरे ख्याल से क़यामत निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोग शायद अभी भी ज़ियाउल हक के दौर में ही जी रहे हैं जहाँ पे एक रेप विक्टिम को भी 4 गवाह लाने पड़ते हैं अपने साथ। उनको किस चीज़ से खौफ आता है तो वो कहेंगे कि जिनसी तशद्दुद से, जिनसी ज़्यादती से उनको खौफ आता है। तो इसका क्या मतलब निकालें कि जो मर्दों के लिए जेल है, क्या ये जिंदगी औरतों के लिए नहीं है? हर रोज पूरी जिंदगियां हम रहते हैं, तो हम आज़ादी की बात क्यों ना करें? और जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो ये ना जज, ना जुडिशरी, ना जर्नल, किसी ने भी आज तक औरत के सवाल पे संजीदगी से बात नहीं की। तो कितना खोखला है, कितना जालिम है और किस तरह से इस्तेहसाल पर मबनी है कि जिसमें औरत को हैसियत नहीं दी जाती। अगर हम सिर्फ जुडिशरी की बात करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं या पुलिस की बात करते हैं, पुलिस की जितनी फौज है पूरी 1%, तकरीबन 1% सिर्फ खवातीन है उसमें से। अगर हम जजेस की बात करते हैं, हाई कोर्ट जजेस की 130 जजेस में से 7 या 8 जो है पार्टिसिपेशन की लॉज है, लेकिन फिर भी उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कोई तब्दीली नहीं है, वो इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक इस निज़ाम में हर तबका आज़ाद नहीं होगा, हर औरत
आज़ाद नहीं होगी, हर फर्द आज़ाद नहीं होगा, तब तक हम में से कोई आज़ाद नहीं। गलत था और ये सब कुछ इतने लोग जो इसके अगेंस्ट हैं, ज़ाहिर है इतने लोग गलत नहीं हो सकते। और बाकी फ़िलहाल चाहिए तो यही कि कोई लॉ पास हो और उसके अलावा CCPO की रेजिग्नेशन फ़िलहाल बस। सर ने जो बयान दिया था उसके बाद तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस तो हमारी मुहाफ़िज़ होती है ना, हमें प्रोटेक्ट करती है। पुलिस तो मुहाफ़िज़ होते हैं बिल्कुल, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसके बाद बता दिया, इसने बहुत अच्छे से बता दिया कि कितने अच्छे मुहाफ़िज़ होते हैं। तो कोई किसी का मुहाफ़िज़ नहीं है, अपनी जो है औरत को खुद ही करनी है हिफाजत, और इसीलिए आज जो है आप देख सकते हैं। और आप हुकूमत से क्या मुतालबात करती हैं कि ऐसे वाक़या मतलब वाक़यात की रोकथाम के मुस्तक़बिल में लॉ क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई लॉ पास करना चाहिए, पब्लिक के लिए अगर हैंग नहीं भी करना तो कोई ऑथेंटिक लॉ जो फॉलो भी किया जाए। The master's rule will never dismantle the master's house. The master's house. मालिक की उज़ार, मालिक का घर कभी नहीं गिराएंगे। मालिक की उज़ार, मालिक का घर कभी नहीं गिराएंगे। The master's rules will never dismantle the master's house. The master's house. The master's से आज़ादी, इस झूठ मूठ से आज़ादी, रेप से आज़ादी, ऑनर किलिंग से आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, लिखने की लेंगे आज़ादी, पढ़ने की लेंगे आज़ादी, सोचने की लेंगे आज़ादी, बोलने की लेंगे। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, और जैसे आपको पता है ये जिनसी हरासत बहुत आम हो गया है इस्लामा रावलपिंडी में, बल्कि पूरी दुनिया जहाँ में। तो मुझे घर से निकलते हुए किसी मर्द के बगैर डर लगता है। मैं उनको खुशामदीद करना चाहूँगी। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की जो खवातीन खासतौर पे आई हैं, उनका बहुत शुक्रिया। मलाइका रजा की क़यादत में उसके साथ नैयब बुखारी उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनकी खुदा भुरगिरी जो कि एक ऑर्गेनाइजर भी है औरत आज़ादी मार्च की, इसके साथ साथ इस्लामाबाद में पिछले कई अरसे से वो सियासी काम के साथ जुड़ी है। वो उस मुआशरे में जहाँ पे 3 माह का बिल्ली का बच्चा भी महफूज नहीं। चाहूंगी, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं इस रेप वेप से, इस रेप वेप से, ऑनर किलिंग से, ऑनर किलिंग से हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, हमें जान से प्यारा, अब लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सड़क पे हाँ भी रात को औरत भी मांगे, औरत भी मांगे, बल्लोच भी मांगे। दरिंदू ने उसे उठाया, 3 दिन तक हब्से बेजा में रखा, उसके बाद उसको जिंदा उसके जिस्म, उसके मुंह पे टेपे लगाई गई, उसके हाथों को जकड़ा गया, उसके पाँव को जकड़ा गया। पुलिस उसके बाद देती है कि हमने कामयाबी से डेड बॉडी रिकवर कर ली। ये कौन सी कामयाबी है? घर वालों को कहा जाता है मुबारक हो आप। मुझे बताओ, एक बच्चे को जिसको अलमारी में बंद करके मार दिया गया, उसको कमरे में किसी के साथ, औरत के साथ ज्यादती हो गई, वो कहाँ से गवाह लाए? ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ, ऐसे वाक़यात पहले भी हुए हैं। इस बार हमें ये वाक़या ज़्यादा दर्दनाक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये सब कुछ बच्चों के सामने हुआ। हम एज अ सोसाइटी इतने डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हैं कि खातून के साथ जब ज़्यादती होती है तो वो खबर बनती है, वो खबर चढ़ती है, वो खबर उतर जाती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब वो एक
डिग्री ऊपर, एक लेवल ऊपर जाती है, तब हम उसके बारे में बात करते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाउ इज़ द टाइम दैट वी से इनफ इज़ इनफ, and it's time that we change our attitudes, we change the sexist attitudes that we carry, we change the patriarchy that we carry. हमने जो झूठे टावर्स बनाए हैं मर्दानगी के, हमें उनको तोड़ना है। हमने अपने बच्चों से जो वैल्यूज़ ली हैं हमें उनको वो वापस करना है। हम जब एक छोटे बच्चे को कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं तुम चुप कर जाओ, दैट इज़ व्हेन हम उससे उसके एहसासात भी छीन लेते हैं और उसके अंदर से ये एबिलिटी भी छीन लेते हैं कि वो कल को किसी और के एहसासात को समझ सके और वो किसी और को इंसान समझ सके। जब हम अपने घरों में अपने बेटे और बेटियों के दरमियान एक सा सलूक नहीं करते, तब अपने बेटों को ये सिखाते हैं कि तुम बेहतर हो, वो तुमसे कमतर है, तुम्हारी पावर यहाँ है, उसकी पावर यहाँ है। जब तक हम ये रवैये नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने घरों में इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ऑफिस में इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, अपने स्कूल कॉलेज मोहल्लों में इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे, किसी एक इंसान को सिर्फ फांसी देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि पुलिस के रोल को आप कैसे देखती हैं? पुलिस के रोल के ऊपर मुझे लगता है बयान भी दिया था CCPO साहब का जो बयान है वो इस माशरे की अक्कासी है। CCPO साहब इसी माशरे में पलकर बड़े हुए हैं। CCPO साहब इस माशरे से बाहर से नहीं आए हैं और जो माशरा सारी ज़िंदगी जो प्रिविलेज, जो विक्टिम ब्लेमिंग, जो हर कसूर उस बंदे के ऊपर डालता है, जिस बंदे के साथ जुल्म होता है, जो कसूर मज़लूम के ऊपर डाला जाता है, CCPO साहब उसी की बात करें। CCPO साहब कोई अलग बात नहीं कर रहे। अगर हमें CCPO साहब के रवैये को बदलना है, पुलिस के रवैये को बदलना है, तो हम अपने घरों में अपने रवैयों को बदलना होगा। जब तक हम अपने घरों में अपने रवैयों को नहीं बदलेंगे, हम बाहर किसी के रवैये को नहीं बदल सकेंगे। और हुकूमत से क्या मुतालबात है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो और आप लोग को ऐसे रोड पे ना निकलना पड़े? हुकूमत से मुतालबा ये है कि लेजिस्लेचर को आयरन क्लैड करें और उसके ऊपर एक्शन को आयरन क्लैड करें। वो लेजिस्लेचर गरीब अमीर सबके लिए मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, जालिम मजलूम के लिए मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि हुकाम बाला में से किसी के साथ ऐसा होगा। हम इस बात का इंतज़ार करेंगे कि किसी नेशनल असम्बली के MNA MPA के साथ ये वाक़या होगा, तब ये असम्बली में आएगा। उस चीज़ का इंतज़ार अब हमें नहीं करना, क्योंकि ये आग जब लगेगी तो ये हर घर में जाएगी। मुजरिमों को बचाने के लिए बने हैं, हम किसी को क्वेश्चन नहीं करते। मुझे कहा जाता है उसके कपड़े ठीक नहीं को रखा गया। ये है हमारी पुलिस जो एक तरफ तो ये कहती है कि भाई ये फ्रांस नहीं था, आपने खुद क्या किया। आप लोग यादरसी से यही है कि हम एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते हैं और मिलकर अपने दुख बांटते हैं। लेकिन अब जैसे कि आयशा ने कहा, हम रुकेंगे नहीं, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये जुल्म का दौर खत्म नहीं हो जाता, जब तक ये अंधेरे छट नहीं जाते, जब तक वो सवेरा नजर नहीं आ जाता, जहां हम सब महफूज होंगे बल्कि आजाद होंगे। इसके साथ साथ मैं दावत देना, देखिए जो लाहौर इंसिडेंट हुआ, इट इज़ समथिंग दैट शुडंट हैव हैपेंड, पर जो CCPO का उसके बाद जवाब था ना, वो ये जाहिर करता है कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं हमारे माशरे में। जब यही समझा जाएगा कि औरत जो घर से बाहर निकल रही है वो अच्छी औरत नहीं है, उसको जब ख़राब औरत समझा जाएगा तो ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको अगर रोकना चाहते हैं, तो अगर हमने रूट कॉज जो इसका है वो ऐसी ज़बान, ऐसी सोच, उसको रोकना होगा। और मेरा यही हमारा जो ये जो पेट्रियार्कल वायलेंस होता है, ये जो सब कुछ हो रहा है, इसमें हमारे स्टेट को चाहिए कि इस पेट्रियार्की को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक पेट्रियार्की होगी ये सब कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले वी हैव टू स्टॉप द पेट्रियार्कल वायलेंस, ताकि हम इस सिस्टम को, इस चीज़ को बदल सकें। बहुत शुक्रिया।